नहीं ये वो काम अपन शुरू कर रखी थी डी ब्लॉक एलिमेंट। थोड़ा इंट्रोडक्शन सा किया था हमने कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। आज उन सभी चीजों को हम साथ साथ लिखेंगे अभी। कल बस एक थोड़ा ओवरव्यू सा दिया था कि इसमें हमने करना क्या है। सबसे पहले क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। यूनिट का नाम क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। पहले हम स्टडी करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की। पीरियोडिक टेबल में जैसे कि अपने पास ये पीरियोडिक टेबल है, जो शुरू के 2 लाइन है इनको क्या बोलते हैं यहाँ पे, एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक इनको बोलते हैं यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट। और उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक इनको बोलेंगे यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट। तो नीचे जो 2 पीरियड है इनको बोलेंगे यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो हमको स्टडी करना है एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में और डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट से। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी सब सेल के अंदर हो। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे, जिन एलिमेंट के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर हो, कहां एंटर करे, n-1 डी सब सेल के अंदर एंटर करे, उसको बोलते हैं यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी सब सेल के अंदर एंटर करे, उसको बोलेंगे यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगी, जैसे सबसे पहले क्या है, सिनेंडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z=71। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है, सबने कर रखा है। इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे इसको ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। क्योंकि इसके अंदर 21 है इसका एटॉमिक नंबर है, तो 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 2 +6 18 20 और 21। ये कैसे आया, ये आया था वहां से 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और यहाँ पर 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 6d 4f 5f। जो 11th का टॉपिक है, सेकंड चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें आप करते हैं जैसे ऐसे। क्या था, सबसे पहले 1s, उसके बाद ये ऊपर चला गया, नीचे आया, कौन आ गया, 2s आ गया। उसके बाद फिर से ऊपर चला गया, फिर कौन आएगा, 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद ये फिर से ऊपर चला गया 3p 4s। ठीक है, उसके बाद फिर से ऊपर चला गया 3d 4p 4s। ऐसे इसका एक सीक्वेंस बढ़ता है। उसके हिसाब से हमको पता है एस सब सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी सब सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, डी सब सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और एफ सब सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14 होंगे। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में फिर से 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में टोटल कितने हैं 21। यहाँ तक कितने हो गए 20। तो लास्ट किसमें होगा 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 21। ऐसे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी थी। तो जो जैसे ये है, इसमें आखिरी कितना है
एस में 2 है और डी में कितना है 1। 24 में क्या होगा? 24 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता भैया आपको? उसमें हम क्या करते हैं, उसमें एक एक्सेप्शन आता है। उसमें एक्सेप्शन क्या आता है? जैसे ये है D1 है, यदि हम ये करें Z = 72, इसमें क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 21 में एक है, 22 में 4 3d2, टोटल कितने हो गए? 22 72 हो गए। उसी प्रकार यदि हम भी देखें 23 के लिए हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। लेकिन जैसे ही हम 24 पे आए थे, 24 से पहले क्या था? सब सिंपल था। जैसे हाइड्रोजन का करना है, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? क्या हमने इसके अनुसार लिखा है। सबसे पहले कौन होगा? 1s। 1s के बाद किसका नंबर आएगा? 2s का। उसके बाद किसका नंबर आएगा? 2p का। उसके बाद 3s का। उसके बाद 3p का। कौन सा रिपीट हो गया? ये तो ठीक है भैया, ये 11th का टॉपिक है अपने, थोड़ा समझ में 11th में क्या था? नहीं समझ में नहीं, आप बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका वो है 3d3 रहेगा। जैसे ही हम कहाँ गए? 24 में Z = 24, उसमें क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। यह है एक्सपेक्टेड। लेकिन डी सब सेल क्या करती है? एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेती है। क्यों ले लेती है? उसके बाद डी के पास कितने होंगे? डी के पास 5 हो गए, मीन हाफ फील्ड। कोई भी सब सेल है वह कंप्लीटली हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, वो स्टेबल होती है। इसलिए क्या करती है डी सब सेल? एक इलेक्ट्रॉन एस से ले लेती है। इस पे कितने लगे? 4s1 और 3d5। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है। उसी प्रकार Z = 29 में कितने होंगे? 9 इलेक्ट्रॉन। वो क्या करेगा? एक यहां से ले लिया, कितने हो गए? 10 और इस पे हो गया 1। 29 में भी सेम लॉजिक लगेगा, क्योंकि डी 10 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होती है। हर कोई चाहेगा अपने आप को स्टेबल करना, इसलिए ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th क्लास में इंपोर्टेंट थी। ये सिंपल है यहाँ तक। अब आप इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। डी की वैल्यू n-1, डी की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 10 तक है। डी की वैल्यू n क्या है? जैसे इससे आगे हम लिखे थे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, जिसे था अपने पास। इसमें क्या हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s1। यदि आप सिंपल तरीका से वही देखना चाहो ना, यह कौन सा पीरियड है? पहला। ये कौन सा पीरियड है? सेकंड। ये कौन सा पीरियड है? थर्ड। ये कौन सा पीरियड है? चौथा। चौथा में इस के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4s1। s की 4 सब सेल होती है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 1। इसकी वैल्यू 4 है। कौन सा पीरियड है? चौथा। लेकिन डी की वैल्यू कितनी होती है? डी की वैल्यू 3 होती है। इसमें देखो डी क्या कितना है? 3।
लेकिन पीरियड कौन सा है? चौथा। 4 से 1 कम है, इसलिए हमने n-1 किया है। 4 से 1 कम, 3 हो गया। नीचे देखेंगे जो तो पांचवा पीरियड कौन सा? पांचवा, लेकिन डी की वैल्यू कितनी होगी? 4। 40 मिलेगा इसमें, डी की वैल्यू 4 मिलेंगी, लेकिन पीरियड कौन सा है? पांचवा, 1 कम है उससे, इसीलिए अपन क्या करें? n-1। डी की वैल्यू 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं डी के अंदर। तो ये क्या हो गया? n-1 डी 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक। अच्छा, या तो 1 होगा या 10 होंगे। उसके बाद हम बात करें ns 0 से 2 तक। कल ही हमने किया था ns 0 से 2। इसमें क्या है? ns1 है, s में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है? s में 2 इलेक्ट्रॉन। और प्लेटिनम पीडी का एग्जांपल क्या था? इसमें एक अलग सी बात थी। इसमें क्या करता है पीडी? जो लास्ट सेल है उसमें क्या करेगा? ये थी 5s2 और 4d8। यहाँ लास्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी एक्सपेक्टेड थी। एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है इसकी? पीटी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी एक्सपेक्टेड? आखिरी में 5s2 4d8, 5s2 4d8। ये सर PD 5s2 4d8 ये आउटर मोस्ट ले बता रहा हूं मैं, तो सबसे आखिरी की। शुरू वाली तो सेम रहेंगी, आखिरी की क्या थी? 5s2 4d8। इसमें ये क्या करता है? 2 के 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेता है। ये हो गया 5s0 4d10। ये अपने आप को स्टेबल कर लेता है। पीडी में एक ऐसा ही, पीडी एक पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एस सब सेल के अंदर क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन है। आप लिखना तो लिख सकते हो, पीडी एक ऐसा एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसमें एस में कितने हैं? 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम किस बात पर थे? एस में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एस में 0 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मींस 0 1 2। 0 क्यों हो? डी क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपने। डी क्या करता है? एस के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो एस में कितने बच गए? 0 बच गए। तो ये हो गया 0 से लेके 2 तक। तो एस की वैल्यू कितनी होगी? 0 से लेके 2 तक। यह है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपसे पूछ ले 1 नंबर में या 2 नंबर में कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी जनरल, तो n-1 d 1 to 10 ns 0 से 2 तक। ठीक है, समझ में आ कैसे आया है? n-1 d 1 to 10 ns 0 से 1। डी बोलो का एलिमेंट क्या है? जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे, किसमें? n-1 डी सब सेल के अंदर एंटर करे, उसको आप डी बोलो का एलिमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? n-1 डी 1 to 10 ns 0 से 2, या इसकी होगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? ये ऊपर लिख लिया, सबने लिख लिया? ये साफ कर दे। इसमें लिखना तो नहीं किसी ने, कुछ लिखना हो। एस को हम साफ कर देते हैं क्योंकि अपन यूज किसका करना है? केवल डी का। ये है एस बोलो का एलिमेंट थी।
जो ये फर्स्ट पीरियड है इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड है, इसको बोलेंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, अब टॉपिक आता है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। आपसे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता, मेनली कौन इंपोर्टेंट कौन सी 24, 29 एंड 40 पीडी वाली। पीडी में क्या है, एक एक्सेप्शन क्या है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डी में चले जाते हैं। एक ऐसा एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एस क्या है, खाली है। कॉपर में क्या है, D9 होता है, एक इलेक्ट्रॉन उससे पहले वाली 4s ले लेता है, D10 हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, वे एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, वे एलिमेंट जिसके पास या तो आयनिक स्टेट हो या ग्राउंड स्टेट हो, उसके अंदर डी सब सेल क्या हो, इनकम्प्लीट हो। या तो ग्राउंड स्टेट या आयनिक स्टेट के अंदर उन एलिमेंट के अंदर डी सब सेल क्या होनी चाहिए, इनकम्प्लीट, मीन्स फुली फिल्ड नहीं होनी चाहिए। या तो आयनिक स्टेट हो या फिर कौन सी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में डी सब सेल क्या होनी चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड। अब हम बात करेंगे, जैसे सबसे पहले फॉर एग्जांपल सेकेंडियम लिया, जेड कितना है 21, तो ये क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। या क्या है, डी में टोटल कितने 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना है 1। डी में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। या क्या है, इनकम्प्लीट है। ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, या तो आयनिक स्टेट हो या ग्राउंड स्टेट हो, उसके पास इनकम्प्लीट डी सब सेल होनी चाहिए। ग्राउंड स्टेट या आयनिक स्टेट में इनकम्प्लीट डी सब सेल होनी चाहिए, उसको आप एक ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। जितनी भी चीजें चलेंगी आगे, सारी की सारी ट्रांजिशन एलिमेंट के आगे चलेंगी। आखिरी का जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है, Z इक्वल टू 30, इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। या है इसकी ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए हमको आयनिक स्टेट भी देखनी पड़ेगी। क्या वो आयनिक स्टेट में इनकम्प्लीट डी सब सेल तो नहीं है। Zn कितना होता है, Zn होता है 2 पॉजिटिव। इसको हम लिखेंगे, या कौन सी स्टेट होगी, आयनिक स्टेट। या शुरू में कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट मीन सिंपल स्टेट, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसी को आप ग्राउंड स्टेट बोल देते हैं। उसके बाद है आयनिक स्टेट,
Z इक्वल टू 2 होता है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, लॉस कर दिए। एक सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है, फिल करते टाइम ये ऑर्डर होगा, लेकिन निकालते टाइम सबसे पहले 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यहाँ सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसी भी सब सेल से, तो हाईएस्ट वाले से सबसे पहले निकलते हैं। सबसे पहले 4s से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एज इट इज, और इलेक्ट्रॉन किसी गए 4s से। इलेक्ट्रॉन डाल ले डी में, आखिरी में निकाले कहां से, 4s से। जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ना उससे निकालते हैं। 4 क्या हाईएस्ट वैल्यू है, डी क्या n माइनस 1 मीन्स उससे नीचे वाली। तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, जो सबसे बाहर सेल है, जो सबसे बाहर है ना उसी से निकलेंगे। बाहर कौन थी, 4s, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, तो इसकी आयनिक स्टेट में भी डी की वैल्यू क्या है, 10, फुली फिल्ड है। आयनिक स्टेट में भी ये फुली फिल्ड है। क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, ना ये तो ग्राउंड स्टेट में, ना ये आयनिक स्टेट में। डी सब सेल है, इसमें ग्राउंड स्टेट में है ही नहीं, मैं मना कर रहा हूँ। ये क्या ग्राउंड स्टेट में D1 है, तो ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। समझ में आप, या तो ग्राउंड स्टेट में या आयनिक स्टेट में क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट डी सब सेल होनी चाहिए, उसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ना है तो ग्राउंड स्टेट में, ना ही आयनिक स्टेट में। डी सब सेल क्या है, फिल्ड है कंप्लीटली। ये क्या है, नोट ट्रांजिशन एलिमेंट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आप बात करना, नीचे क्या है, कैडमियम, सेम लॉजिक इसमें लग गए हैं। जो भी CD क्या बनाता है, CD2 पॉजिटिव, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखा, सेम बनेगा आखिरी में। डी में 10, 4s, अगली में क्या होगा, 4s की जगह क्या हो जाएगा, 5s 0, ये हो गया 4d 10। इसमें 5 की वजह से एक सेल बढ़ गई नीचे वाली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, हो जाएगा, ये हो गया। मरकरी है, सेम लॉजिक मरकरी में है। मरकरी भी क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सेम लॉजिक क्यों, सेम लॉजिक क्योंकि या तो ग्राउंड स्टेट ले लो या आयनिक स्टेट ले लो, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, डी सब सेल फिल होती है कंप्लीटली, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो आप नीचे नोट करके लिख भी सकते हैं। हुआ है क्यों, जिंक कैडमियम मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ऐसा क्यों है। प्रश्न में 2 नंबर में 4 नंबर में ऐसा आ सकता है, पेपर में पूछे या जो यूनिट में ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे। छोटी सी यूनिट है, ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। जो टॉपिक समझ में गया ना, आधी यूनिट में खाइए, सारा आगे ट्रांजिशन एलिमेंट ही चलेगा। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट की मेल्टिंग पॉइंट बताओ, उसकी रेडियस के बारे में कमेंट करो, या फिर आयनिक रेडियस। 4 आंसर छोड़ के और सारी इसमें एलिमेंट 4 नहीं 3, जिंक कैडमियम मरकरी, सारी डी ब्लॉक के बाकी वाले क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, समझ में आवा, लैंग्वेज को दिक्कत नहीं। वाई जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको हम कैसे लिखेंगे, इन जिंक कैडमियम मरकरी D sub cell are fully filled in ground state as well as in
आयनिक स्टेट, दैट इज व्हाई दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये बात आप लिख के दिखा देंगे, जितने नंबर का नंबर पूरे के पूरे आपने, ठीक है, हो जाएगा। ये लिख लिया, ये लिखो क्या क्या इसका आंसर। दोनों के Atom contain complete capability D subcell ground state as well as in ionic state। उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे और बोल देंगे कि इसमें कोई डाउट हो तो ये सिंपल क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबसेल के अंदर हो उसको भी डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगी, n-1 d 1 to 10 ns 0 से 2। 0 क्यों लिया, क्योंकि प्लेट पीडी है उसमें ns 0 होता है, n1 किस में है, कॉपर में है, तो 2 किस में है, बाकी में 2 तो होता ही है। तो ये हो गया n-1 d 1 से 10 ns 0 से 2, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद आया ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या होते हैं, जिसमें ग्राउंड स्टेट या आयनिक स्टेट में डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, उनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। 3 एक्सेप्शन कौन से है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या है, इन तीनों में ग्राउंड स्टेट हो या फिर आयनिक स्टेट हो, दोनों के अंदर डी सबसेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये क्या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब तक इतना किया, इसी में किसी को डाउट हो, लेकिन हम इसकी आयनिक स्टेट देखेंगे ना, जब हम इसकी आयनिक स्टेट देखेंगे, इसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीडी है 5s0 और 4d10, या केवल ग्राउंड स्टेट के लिए 0 है। ग्राउंड स्टेट में तो फिल है, लेकिन जैसे ही हम इसकी आयनिक स्टेट देखेंगे, पीडी कितना होता है, 2 पॉजिटिव मान ले, 3 पॉजिटिव मान ले, 1 पॉजिटिव मान ले, कुछ भी मान के चले, 1 पॉजिटिव माना तो 5s ये 0 रहेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4d9 से, pd1 नहीं होता, शायद 2 होता है, 0 कहां से निकलेगा, इससे। ये क्या हो गया, ये हो गया इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट फील्ड हो गया, इसीलिए क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। दोनों चीज देखनी है अपन ने, ग्राउंड स्टेट भी देखना है और आयनिक स्टेट भी, ठीक है। इसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आ रहा भैया, ट्रांजिशन एलिमेंट का जन्म ढूंढूंगा। ये देखो, इसमें क्या किया हमने, डी से पहले n-1 क्यों लिया, सबसे पहले क्या था, हाइड्रोजन, जो कि क्या पहला पीरियड है, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटासियम। ये है पोटासियम की शीट में, ठीक है। इसको बोलते थे हमें 1s। इसमें क्या था, सेकंड पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड, ये कौन सा पीरियड है, फोर्थ पीरियड है। फोर्थ पीरियड में इसकी वैल्यू क्या थी, आउटर 4s, ये क्या था 4s1। इसमें क्या है, इसमें 3d, 4s2 3d1। इसको लिख के देखें, 4s2 3d1। सबसे पहले इसको लिखे 4s2, n की वैल्यू कितनी होगी 4, तो इसमें क्या है 3, तो n-1, d की वैल्यू 1 कम है उससे, जो पीरियड s का है उससे d की वैल्यू कितनी है, 1 कम, n-1 है। तो इसलिए हमने इसमें क्या कर दिया, जो तो n ले लिया, इसको यदि हम 4 लेके चले, 4-1 3, इसको यदि हम 4 लेके चले, n लेके चले, तो n-1 3। समझ में आ कैसे, n-1 इसलिए लिया क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1 कम है। नीचे देखेंगे यहाँ 5s, तो ये क्या होगा 5s2 और d1, 5 से 1 कम। इसमें हमेशा क्या होता है, एक वैल्यू कम होती है। एफ वाले करेंगे, एफ में 2 वैल्यू कम होती है। एफ में क्या होती है, एफ n-2 होता है उसमें, एफ वाला आगे करेंगे हम, उसमें होता है n-2 f 1 से लेके 14 तक, उसके बाद n-1 d f में ऐसे चलता है।
उसके बाद इसमें क्या था 1 से 10, या तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 10 तक हो सकते हैं डी में। तो एस में कितने हो सकते हैं? एस में 0 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 1 की एग्जांपल हमारे पास, और 2 भी पॉसिबल है। तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो हमने एक एवरेज ले लिया 0 से लेके 2 तक, ठीक है, हो जाएंगे। ये है वाई जिंक कैडमियम मरकरी आर नो ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्वेश्चन 1 नहीं है, क्वेश्चन 3 बढ़ गए। आपसे पूछ सकता वाई जिंक आर नो ट्रांजिशन एलिमेंट, वाई कैडमियम आर नो ट्रांजिशन एलिमेंट, वाई मरकरी आर नो ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर 3 क्वेश्चन बन गए, तीनों सेम है। क्योंकि इनके अंदर ग्राउंड स्टेट और आयनिक स्टेट में क्या है, कंप्लीटली फील्ड डी सब सेल है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा, इसमें किसी को कुछ नोट करना हो यहाँ तक, ठीक है, डाउट तो कीजिए। अब आगे क्या है, नोट मीन इसके बारे में अपन लिखना है कुछ, एटॉमिक रेडिया के बारे में ऐसे प्रश्न लिखा सकता है, या फिर आप सिंपल हेडिंग बना सकते हैं कि एटॉमिक रेडिया का ट्रेंड इन ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडिया इन ट्रांजिशन एलिमेंट, सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ये हो गया एटॉमिक नंबर, इस तरफ क्या है एटॉमिक रेडिया। उससे पहले आप एक बात देखेंगे, स्कैटरिंग स्क्रीनिंग सुना आपने, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, सुना आपने। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था? स्क्रीनिंग इफेक्ट ये बताता था, जैसे अपने पास कोई भी न्यूक्लियस हो गया, अपने पास कोई भी, इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये सेल होगी पहली, उसके बाद और सेल है, उसके बाद और सेल है, उसके बाद और सेल है, ऐसे सेल बढ़ती रहती है। सभी सेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम मान के चले हमारे पास कोई आउटर मोस्ट सेल में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, एग्जांपल लेके चलाऊं, इन सभी के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस क्या करेगा, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है, ट्राई करेगा, क्या ट्राई करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, ये इसको क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ताकि इसको अपने आप बाउंड करके रख सके। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाउंड करने के लिए अपनी तरफ कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। प्लस का चार्ज नेगेटिव ने क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और दोनों चार्ज कैसे हो, दो चार्ज है, दोनों चार्ज कैसी है, नेगेटिव, क्या करेंगे आपस में, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे। उसमें क्या है, जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मान लिया, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मान लिया, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन मान लिया, इसमें भी ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे,
ऐसे इलेक्ट्रॉन पूरी सेल में होते हैं। पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में 18, पांचवी में फिर से 18, उसके बाद 32, उसके बाद फिर से 32। ऐसे एलिमेंट, ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये सबको बताइए। 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। पहली में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, उसके बाद 32, उसके बाद फिर से 32। ऐसे एलिमेंट, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में रिपेल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसको क्या करें, रिपेल करें। न्यूक्लियस चावे अंदर आ जाए, इलेक्ट्रॉन चावे बाहर चले जाए, इसी किस्म से इसको रिपेल कर रहे हैं। न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा है, अंदर खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन का फोर्स ज्यादा है, बाहर दबा देंगे। सिंपल लॉजिक ये है, यदि यो स्ट्रॉन्ग है तो इसने पकड़े रखेगा। यदि यो फोर्स क्या हो गया, कमजोर हो गया, तो इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको दूर भेज देंगे इसको। ठीक है, या सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहें, जैसे ये फोर्स, इलेक्ट्रॉन वाला फोर्स ज्यादा हो गया, ये क्या करेंगे, दूर। एक किस्म से कहना चाहें, यहाँ पर क्या बन जाती है, स्क्रीन बन जाती है किस्म से। कैसी, किसकी स्क्रीन, इलेक्ट्रॉन की वजह से, कि जो फोर्स है ना, फोर्स, जितना फोर्स लगना चाहिए था, जितना फोर्स न्यूक्लियस की वजह से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर लगना चाहिए था, उतना क्यों नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, जो ये है ना, ये रिपेल कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। जितना फोर्स इसको लगना चाहिए था पैरा पे, उतना क्यों नहीं लगता। क्यों क्यों लगता, क्योंकि रिपेल भी तो लग रहा है। इसको यो फिनोमेना क्या था, स्क्रीनिंग इफेक्ट था। ठीक है, सेम लॉजिक का भी लगाएंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट, रेडियस क्या होंगी, ज्यादा। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, जो किसका निशान है, इंक्रीज का। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, उतना ज्यादा रिपेल करेंगे। उसके बाद साइज क्या होगा, उसका साइज क्या करेंगे, उसको रिपेल कर देंगे। वैसे ही अब इसको अपोजिट लेके चले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम, साइज कम। न्यूक्लियस कर इतना है, इसमें खींच लेगा अंदर की तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को। किसी को कोई डाउट हो इसमें, ये भी अपने 11th का टॉपिक है, 11th की बड़ी है। ठीक है, वो बेसिक आना चाहिए, वो ईट तक नहीं हम भाई सीख लें, ये फर्क पड़े। समझ में गए, सेम लॉजिक अपने उन्हें लगेगा। जैसे ही यहाँ पे लेफ्ट से राइट में चले, आपने 11th में एक बात सीखी थी, ये बात सीखी थी, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर है, लेफ्ट से राइट में गई, एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो साथ साथ में इंक्रीज होते हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज, लेफ्ट से राइट में गई, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, अट्रैक्शन इंक्रीज। किसका अट्रैक्शन, जो अपने पास कोई एटम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, चार्ज में क्या हो गया, न्यूक्लियस का इंक्रीज। इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अट्रैक्शन भी क्या हो गया, इंक्रीज। किसके बीच में, न्यूक्लियाई एंड आउटरमोस्ट सेल, आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन।
जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट में गई, पीरियोडिक टेबल है, लेफ्ट से राइट में गई, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इंक्रीज। जैसे ही अट्रैक्शन इंक्रीज होगा ये क्या करेगा, पास में बुलाने की कोशिश करेगा, तो साइज क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। या तो बेसिक बात है, लेफ्ट से राइट में जाते हैं साइज क्या होगा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट में गई साइज क्या होता है, कम होता है। जैसे एस ब्लॉक वाले होते हैं उनका साइज सबसे बड़ा होता है, आखिरी माने के बाद आखिरी में क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट, उनका साइज कम होता है। फ्लोरीन का तो तुम्हारा छोटा साइज हुआ है, फ्लोरीन का इतना छोटा साइज हो कि उसको वही इलेक्ट्रॉन दे तो लेता ही नहीं वो, इलेक्ट्रॉन की लेंथ बहुत ही कम होती है उसकी, उसका बनी कोई मतलब नहीं। अपन सिंपल ये देखना है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, अट्रैक्शन इंक्रीज, इसके बीच में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सेम लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए, जो लॉजिक अपन 11th में लगा के आए यहाँ पे, सेम लॉजिक इसमें लगना चाहिए। इनकी रेडियस क्या होनी चाहिए, साइज कम होना चाहिए, रेडियस साइज बात तो बराबर ही है। साइज में क्या होगा, पूरा ले लिया हमने, रेडियस में क्या होगा, या कम होंगे तो साइज भी क्या होगा, कम होगा। तो जो लॉजिक अपन 11th में लगाया है, सेम लॉजिक पूरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन वो नहीं लगता। क्या तक वो लगता, यू आ गया बीच में, स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया बीच में, क्योंकि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं नीचे आड़ा में। स्क्रीनिंग इफेक्ट आने की वजह से क्या फर्क पड़ा है, शुरू के जो एलिमेंट है ना इनमें तो क्या है, रेडियस डिक्रीज हुआ है। शुरू में क्या है, शुरू के जो एलिमेंट है इनमें रेडियस डिक्रीज हुआ है। उसका रीजन क्या है, सेम रीजन है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, अट्रैक्शन इंक्रीज, रेडियस डिक्रीज। एटॉमिक नंबर इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, अट्रैक्शन इंक्रीज, रेडियस डिक्रीज। यो केवल शुरू के एलिमेंट में लागू हुआ है। जैसे ही अब आगे निकाले स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होने लगा, जिसकी वजह से क्या है, जो बीच के जो एलिमेंट है ना, बीच वाले, इनकी जो एटॉमिक रेडियस है अप्रोक्सीमेटली इक्वल सी होती है, ज्यादा फर्क नहीं होता। जैसे ही आखिरी में गए हदें होगी, क्या हद होगी, उनकी रेडियस इंक्रीज होने लगती है, उनकी रेडियस इंक्रीज होने लगती है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, पहले कम हुई, किसकी वजह से, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, अट्रैक्शन इंक्रीज, रेडियस डिक्रीज। लेकिन जैसे बीच में आए, बीच सी में आए, क्या हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से रेडियस का अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है। जैसे वे आखिरी सीम गए, फिर क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से रेडियस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। आखिरी में इंक्रीज क्यों हुई, जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रेडियस क्या होंगी इसकी, इंक्रीज। ये सिंपल याद रखने का तरीका। इसका फॉर्मूला क्या होता है वैसे, जेड इफेक्टिव होता है, जेड माइनस सीमा। क्या अभी कह रहे थे सर, साइज छोटा होगा जितना, ये मैंने बताया, साइज छोटा हुआ, लेफ्ट से राइट में गई, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, अट्रैक्शन इंक्रीज, साइज डिक्रीज। यह बात ठीक है, अपन लगाई भी 11th में। बात क्या है, जैसे यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आए ना, तो डी सब सेल आएगी, डी सब सेल आएगी मींस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसकी वजह से तो यो इफेक्ट आ गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट। सारा खेल स्क्रीनिंग इफेक्ट का है। स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या कराया, शुरू में इलेक्ट्रॉन कम थी इन पे, तो कम होया, चलो कम हो, रेडियस सेम बात लागू हो गई, ठीक है। बीच सी माए जो अपना खेल शुरू करना गया, जो बोलिया भाई बीच में इलेक्ट्रॉन आगे कम होनी चाहिए थी, जो इसने अट्रैक्ट तो करे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है, योग के करने लग गया, खींचो था इन्हें अपनी तरफ, बीच में इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो रेडियस जितनी पहले थी ना,
उतनी ही रह जाती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से रेडियस जितनी पहले थी उतनी ही रह जाती है। क्यों रह जाती है? क्योंकि जो तो इंक्रीज हो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए तो क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे आखिरी में गई स्क्रीनिंग इफेक्ट और ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गए, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या करेगा, रिपेल करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ लेंगे। समझ गया? मैं कह रहा हूँ यह बात अपने साथी थी, अपन यह बात लगाई भी है, अपन ने सेम न्यू तरीका सीखे हो। लेफ्ट से राइट में गई, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज, अट्रैक्शन इंक्रीज, साइज डिक्रीज, यह बात अपन ने 11th में सीखी है। इसमें कैसे लिखेंगे, जैसे शुरू में डिक्रीज, फिर थोड़ी कॉन्स्टेंट आ गई, उसके बाद क्या होगा, थोड़ी इंक्रीज, जो हो गया इसका ग्राफ। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, लेफ्ट से आप राइट में जाएंगे, साइज की रेडियस क्या होंगे, पहले कम, फिर अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट सी, सारी सेम वैल्यू ना भी मिले, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट बताइए, उसके बाद थोड़ी इंक्रीज होंगी। ये है इसका ग्राफ। रीजन समझ में भाई, आवाज समझ में आती है आपको? कुछ ना समझ में आपको आप बता देना, आपको समझ में आपकी तो फेवरेट हो जाएगी, उनको तो टाइम हो गया, इधर आ जरूर, जो टॉपिक तो पूरा कर लिया, फिर 40 हो गए सर। जो कर लेते हैं बस, इसको आप लिखना तो लिख लो। लिखा तो नहीं। सेम लॉजिक सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज उसमें भी लगेगा, सेम लॉजिक इसमें भी लगेगा, इन दोनों में। शुरू में क्या होगा, इनकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होंगी कम होंगी, इसके कंपैरिजन में इनकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होंगी कम होंगी, इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट कंपैरिजन में किसकी सर, नीचे वाले की, कम होगी सर, दोनों समझ रहे हैं। ज्यादा होगी। ऊपर बोला ऊपर ऊपर पता नहीं हो गया, टिमकी मारेंगे। हाँ चलिए चुपचाप बैठो, क्या पढ़ाया हड़ी होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जितने नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे उतनी स्क्रीनिंग ज्यादा होगी। क्या होता है ये क्या होती है, सेल होती है, सब सेल होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं या ऑर्बिटल ठीक है, और सब सेल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन देखो कौन है, प्रिंस। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। इसको कम कैसे किया जाए, बढ़ती है, ट्रेंड बढ़ा रहे हो अभी तो, कैसे कर सकते, यूनिट पेयर भी बताएगा वो सर है नहीं, आगे आएगा। ऐसे भीड़ तो कट्टी होती है, भीड़ का भी जब भी फायदा जब आप सुनोगे सर, इतनी तो हमें नहीं आती, लेकिन पढ़ेंगे तो आ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बैठ लगेगा। तो नहीं समझ, तुम क्या कह रहे थे?
सरिता आगे बैठ। अब आ रही है, ये डंडा लाए बेटा है। चलो बैठ बैठा है भाई, आ रही समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अगर समझोगे तो लिख रखे सारा जेड इफेक्टिव वगैरह, ठीक है। साइज बढ़ गया, ट्रैक्शन बढ़ घट गई, फलाना हो गया, कितना हो गया, ये चीजें ट्रेंड है, याद रखिए। कोयला सारे ठीक है, चीजें आ रही समझ, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ये याद हो जाएंगे। क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? जिनका ग्राउंड स्टेट और आयरन स्टेट तुम्हारी क्लास हो गई क्या? टाइम हो गया तुम्हारा? कितने बजे से कितने बजे थी? 4:15 हो गई। ये क्लास मैथ्स के टाइम से 3:15 तक सर, 2:15 से 3:15। ऐसा 3:15 से 4:15 कल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज रहेगी। आज का डिस्प्यूट ये था कि बच्चे ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। आप ले क्या क्लास या होगी सर? ये बस इसको उतार दिया, ठीक है। आ रही है समझ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सिलेबस अभी करवाएंगे टाइम पर, इस महीने में जब आप बेटा 13 रहेगा 3 यूनिट होते हम करवाएंगे, पढ़ाएंगे दोबारा। जो रहेगा वो अभी तो होगा, जैसे टाइम आएगा तरुण बाबा खड़े हो जाओ। क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज? और ये सबने लिखा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इसका मतलब ये लिखा है ना सर? आप ये कहना चाहते हो ना? ठीक है, बताओ क्या होगा, कैसे बढ़ता है? नहीं भाई, न्यूक्लियर चार्ज से इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना है। बैठ जा, कुछ आता ही नहीं, खड़ी हो जाए सरिता देवी। क्यों पता कैसे क्या हो जाए? सर जो न्यूक्लियर प्रोटॉन है सर, आप बोलो, तुम रैंडमली बोलते रहो, जो गलत है सही हम देखते हैं। न्यूक्लियर का चार्ज इसलिए बढ़ता है सर क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटम का नंबर बढ़ना। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ रहे तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं और साथ में प्रोटॉन, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो अट्रैक्शन बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। कौन सी अट्रैक्शन है इनके बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ आ रही है बेटा? kz² y/r², बोहर का दूसरा नियम, पहला सॉरी, ठीक है। जेडी चार्ज किस पे होता है? खड़ी होता है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? न्यूक्लियस पे Ze, समझ रहे हो? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? Z और इनटू में E, Zd, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे E, Zd² kz² y/r², के पता ही होगा आपका, R 2 दूरी है, k Q1 Q2 y/r² लगा दीजिए। सर इनको बताओगे क्या कि Zd² y/r² कैसे लगाते? k Q1 Q2 y/r² बताना इनको। चार्ज Zd है। तरुण बाबा बैठ जाओ, सुनते रहो साहब। ये फॉर्मूला नहीं होता, ये फॉर्मूला है। अरे सरिता बैठ जा, तुम ही क्या हो गया? नींद आती नहीं हो गई क्या? इसका वजह रह रहे, ये अपने पास कोई भी दो चार्ज है, इसके पास Q1 चार्ज है, इसके पास Q2 चार्ज है। ये दो चार्ज आपस में, इनका चार्ज का वो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। यदि ये अपोजिट चार्ज है आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। दोनों सेम चार्ज है, क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मान के चले इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। चलो मैं संभाल लूंगा, बेटा कोई मारने मुड़ने लग जाए ना तो आ जाना। तरुण ठीक है, उठा के फेंक दिया।
ले लेना। क्या वन क्या टू भाई, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है। ऐसा लिखा गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो चार्ज है, डिस्टेंस क्या है, आर है। आर इंक्रीज होगा, इनके बीच में चार्ज क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे आर बढ़ेंगे ये क्या होगा, दूर जाएंगे। इसके क्या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, यूनिवर्सली इसने नीचे आ गया, आर का स्क्वायर हो गया, के कांस्टेंट है। ये इक्वेशन थी सिंपल। दो चार्ज है अपने पास, कोई भी क्या वन क्या टू, अपोजिट चार्ज मिलेंगे तभी तो अट्रैक्ट करेंगे आपस में। इनके बीच में दूरी क्या है, आर है। अट्रैक्शन इंक्रीज होगा यदि आप क्या करें, आर को क्या करें, कम करें। अट्रैक्शन डिक्रीज होगा यदि आर को इंक्रीज करेंगे। ये क्या होगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देखो क्या है, अब कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे बेटा सुनो, सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, अब बेटा मैंने कहा कि टोटल जो चार्ज है ना न्यूक्लियस के ऊपर वो कितना। ठीक है, अब बेटा मेरे को मान लो, अपने को पता है जितना एटॉमिक नंबर होगा किसी चीज का, उतने ही नंबर उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे बेटा, उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस में दो चीजें रहती है बेटा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब टोटल चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, टोटल चार्ज न्यूक्लियस पे कितना होगा। अब बेटा आपको पता है कि जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं बेटा, उन पे चार्ज कितना है, 0, उनकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब आपको पता है किसी का एटॉमिक नंबर बेटा 5, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 5। टोटल चार्ज कितना, एक प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा Z, कितने हो गए, Z। और बेटा एक पे चार्ज E होता है तो Z पे कितना हो जाएगा, ZD। एक चार्ज पार्टिकल तो ये हो गया बेटा Q1। ये बात समझ में। इसके बाहर बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन बेटा, अब इस पे कितनी फोर्स लगेगी, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे, तो बेटा दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या हो गया, E हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई। अब फॉर्मूला पता है बेटा, Q1 ZE इंटू में E, इनके बीच की फर्स्ट ऑर्बिट की दूरी मान लो कि R है, R1 R2 आप पढ़ते हो, कितना आ गया बेटा, इतनी फोर्स लगेगी। ठीक है, अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक, अब पता है कहां से, अब ये सर लिख रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा बेटा, बढ़ा ना, तो Z बढ़े या नहीं बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ी या नहीं बढ़ी, आगे समझ में कहां से कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, हाँ रीतिका रानी भूल गई क्या, आगे समझ में बेटा ZE क्या होता है, ZE तो बताना है ना। अब आपने कहा कि किसी एटॉमिक एलिमेंट का नंबर, एटॉमिक नंबर 20 है, उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 20 होंगे। समझ, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और उतने ही नंबर क्या होंगे उसमें, प्रोटॉन। भाई साहब सिर्फ 5-7 मिनट लगेंगे, उतने ही नंबर उसमें क्या होंगे बेटा, प्रोटॉन। ये बात समझ। अब किसी का एटॉमिक नंबर बेटा XZ लिखते हैं ना, ये बात समझ में। तो जितना Z, किसी में एटॉमिक नंबर Z है तो उसमें टोटल चार्ज कितना होगा, ZD होगा ना। अब पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे इतनी फोर्स फील होगी, ये बात आपको समझ में आ गई, ZD समझ में आ गया कैसे आया। ठीक है, बस ये बता। अब न्यूक्लियस सबका बाप है, समझ में आ रही है, न्यूक्लियस जो है वो ही सबको क्या कर रहे हैं, होल्ड करे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, चल आगे समझ में। ठीक, ये जिंक वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिखवा दिया, ये हर साल ही होती है। हाँ तीनों, ये एक्सेप्शंस है बेटा, याद रखना। ठीक है, हाँ बंधु, क्या नाम है तेरा, नाम याद नहीं रहता, राहुल याद, बताओ। हमारे सब्जेक्ट और हम
क्लास है रोज मिलेगी बेटा ये ऐसे मैं तो इन्हीं छुट्टी कर दूंगा उसको। सरिता चली जा बेटा, फोन ना पड़े ये दिए तू पड़े ना वो